नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, यूपी कैटेट की परीक्षा नज़दीक है। तो दोस्तों, आज से हम आपके लिए क्वेश्चन बैंक के नाम से एक सीरीज़ चालू करने वाले हैं, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको देंगे और वन टाइम आंसर्स होंगे उनके, मल्टीपल के टाइप में नहीं होंगे। और हम ये सीरीज़ बहुत तेज़ी से चालू करने वाले हैं और बहुत बड़ी सीरीज होगी ये, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपको मिलेंगे। तो इन सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो सभी लोग अच्छे से नोट्स बनाते जाइए। और ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अगर आपने हमारी सारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी यूपी कैडेट के लिए, जो ऑब्जेक्टिव की सीरीज चलाई थी और जो हम आगे डालने वाले हैं, उन सभी को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, सारे क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करा लिए, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा यूपी कैडेट में। ये गारंटी हम आपको देते हैं। और आज से हम बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होंगे उनमें, उनको पहले आप खुद से सॉल्व किया करिए। हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे बहुत ही जल्द। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहले क्वेश्चन बैंक की पहली सीरीज में आज हम आपके लिए एग्रीकल्चर स्टैटिक्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ समराइजिंग द डाटा। जो डाटा समराइजिंग होता है उसका पहला स्टेप कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा क्या? क्लासिफिकेशन। इसके बाद है, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टू बी यूज टू स्टडी एवरेज रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन इज। तो द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सा मेजर है जो एवरेज रेट के चेंज में, पॉपुलेशन के एवरेज रेट के चेंज में स्टडी करने के लिए यूज होता है? तो वो है हमारा जियोमेट्रिक मीन। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़कर खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए, और जब आपको आंसर नहीं आए तब आप आंसर देखिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और अभी आपकी तैयारी कितनी रह गई है। और अब तक आपकी तैयारी 80% हो जानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं रह गए यूपी कैडेट के पेपर में। तो आप क्वेश्चन को पढ़कर पहले आंसर देने की खुद से कोशिश करिए, और फिर जब आपको आंसर नहीं आया तब आप आंसर को देखिए। हम आपके लिए बहुत ही अच्छी सीरीज़ लेकर आए हैं और बहुत ही अच्छी सीरीज़ अभी और लेकर आएंगे हम आपके लिए यूपी कैडेट के लिए। ये सिर्फ आपकी यूपी कैडेट के लिए यूजफुल नहीं है, जब अगर आप बैंक की तैयारी करेंगे उसके लिए भी ये सीरीज़ यूजफुल होगी, क्योंकि बैंक्स में सिर्फ यही पूछा जाता है, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है डिटेल नॉलेज हो। अगर आपको ऐसे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपका एओ का मेंस आराम से निकल जाएगा। इस बार तो पूरा एग्रीकल्चर ही पूछा गया था। पहले क्या होता था कि करंट का बहुत कुछ पूछा जाता था, लेकिन इस बार करंट का बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आया। पूरा का पूरा एग्रीकल्चर ही पूछा गया है, एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट ही पूछे गए थे। तो जिनको इस तरह के क्वेश्चंस आते थे उनका बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है। और कट ऑफ की बात करें तो इस बार कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने लगी। 64 नंबर एओ की कट ऑफ गई है इस बार। तो अगर आपको बैंक की तैयारी करनी है तो आप समझ सकते हैं कितना कंपटीशन है और कितना ज़्यादा आपको स्टडी करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एओ के लिए भी यूजफुल होंगे। अभी आप यहाँ कैटेट के लिए पढ़ेंगे, कैटेट में एडमिशन हो जाएगा तो 80% लोग क्या सोचते हैं, जॉब के लिए सोचते हैं। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव जॉब की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी सीरीज और ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इनको एक अच्छे से रजिस्टर में अच्छा सा नोट्स बनाकर इनको रखिएगा, हमेशा ये काम आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, टू फाइंड द एवरेज साइज ऑफ शूज सोल्ड इन द मार्केट शुड यूज। ये हमने आपको स्टैटिक्स का जो पिछला पार्ट दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया था। तो जो शू साइज होता है उसके लिए हम यूज करते हैं किसका? मोड का, मीन मीडियन मोड में से मोड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल व्हेन डिस्टेंस इज कवर्ड विद डिफरेंट स्पीड द सुटेबल मेजर इज। तो एवरेज स्पीड जब निकालते हैं व्हीकल की, उसके लिए हम यूज करते हैं किसका? हार्मोनिक मीन का। अगला है, टू फाइंड द एवरेज ऑफ क्वांटिटी प्राइजेज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टू बी यूज्ड इज। तो इसमें फिर से पूछा गया है कि एवरेज किसका? क्वांटिटी प्राइस का जो एवरेज होता है उसको निकालने के लिए किस सेंट्रल टेंडेंसी की यूज करते हैं? तो वो है हमारा हार्मोनिक मीन। अगला है, टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ प्लांट वी शुड यूज। प्लांट की जो एवरेज हाइट होती है उसको अगर मेजर करना है, स्टैटिस्टिकल डाटा लेना उसका, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? तब हम यूज करते हैं अर्थमेटिक मीन का। किसका? अर्थमेटिक मीन का। नेक्स्ट है,
वी स्टडी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टू रिप्रेजेंट। हम लोग जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की स्टडी करते हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी को पढ़ते हैं, मीन, मीडियन, मोड, इन सबको पढ़ते हैं, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, ये सारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो इनको की स्टडी किस लिए करते हैं हम लोग? तो इसका आंसर है टू रिप्रेजेंट द होल डाटा बाय ओनली सिंगल वैल्यू। हम लोग जब इसका स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं तो हमको क्या मिलती है? एक वैल्यू मिलती है उसकी। अगर हम प्लांट की हाइट की बात करें, उसका स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं तो हमको एक एवरेज वैल्यू मिलती है। तो उस एवरेज वैल्यू के लिए, होल वैल्यू के लिए हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं। जो उस पूरे ग्रुप को, अगर हम किसी पॉपुलेशन की बात करें तो जो एक वैल्यू आएगी वो हमारे उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी। लगभग जैसे हम एवरेज हाइट की बात करें, 10 लोगों की हमने एवरेज हाइट का हमने मीन निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यही माना जाता है कि जो वैल्यू आई होगी, मान लीजिए सबकी वैल्यू आई 5 फुट आई, उस की जो हमने स्टैटिकल एनालिसिस किया, सबकी हाइट की वैल्यू 5 फुट आई। तो इससे क्या सोच सकते हैं हम लोग कि सबकी जो लगभग जो हाइट होगी वो 5 फुट के आसपास ही होगी। किसी की 4 फुट 9 इंच हो सकती है, किसी की 5 फुट से थोड़ी सी 1-2 इंच ज़्यादा हो सकती है। तो ये एक एवरेज मीन होता है जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं। अगला है द सुटेबल मेजर टू फाइंड एवरेज स्पीड व्हेन टाइम फॉर ईच स्पीड इज फिक्स्ड वुड बी। तो इसलिए देखिए, यहाँ पर एक स्पीड की बात हुई थी, एवरेज स्पीड की व्हीकल व्हेन डिस्टेंस इज कवर्ड, जब दूरी कवर होती है तब हम किसका यूज करते हैं? हार्मोनिक मीन का। अब यहाँ पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड की बात हो रही है, लेकिन तब क्या होता है कि जब टाइम फॉर ईच स्पीड इज फिक्स्ड, जब मान लीजिए हमने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1 मिनट चलाया, फिर उसके बाद फिक्स है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए हम 2 मिनट के लिए चलाए, तो इस तरह उसके लिए जो टाइम है वो फिक्स होगा। तब इस तरह का एवरेज स्पीड की डाटा लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तब यूज करते हैं हम अर्थमेटिक मीन का। अगला क्वेश्चन है इन इंडस्ट्रीज फॉर क्वालिटी कंट्रोल द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्सन यूज्ड इज। तो इंडस्ट्रीज, जो हमारी इंडस्ट्री होती हैं, फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वो भी मेजर ऑफ डिस्पर्सन का, वो है हमारा रेंज। अगला है द रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बीच में जो रिलेशन है, तो क्या होता है? अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, मे बी इज इक्वल टू या ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन, एंड जियोमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन और मे बी इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो यही रिलेशन होता है AM, GM, HM, दिस मे बी इज इक्वल टू और मे बी ग्रेटर देन। नेक्स्ट है द फार्मूला फॉर जियोमेट्रिक मीन ऑन n values and values is given is x1, x2 and x1 तक xn तक is सॉरी। तो इसका जो फार्मूला पूछा गया है कि जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है, तो इसकी जितनी भी वैल्यू दी होती हैं, तो देखिए यहाँ पर जैसे xn तक वैल्यू देंगे उसका होल 1/n कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है क्या? जियोमेट्रिक मीन। मान लीजिए यहाँ x1 की जगह 2 दिया है, x2 की जगह 3 दिया है, इसी तरह फिर 4, 5, 6 या जिस तरह जितने भी दी हुई हैं, तो उनको सबको लिखकर और उनका होल 1/n, जितने भी नंबर होंगे वैल्यूज की वो कर देते हैं, तो हमारा जियोमेट्रिक मीन आ जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ऑल द वेरिएट्स वैल्यू आर नेगेटिव द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। तो इसमें क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर हो जाता है, इसलिए अगर नेगेटिव वैल्यू भी है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा पॉजिटिव। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टूडेंट टी टेस्ट वाज डिस्कवर्ड बाय। स्टूडेंट टी टेस्ट किसने डिस्कवर किया था? WS गॉसेट ने। अगला क्वेश्चन है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्लिक मीन इंटू 100, ST मीन इंटू 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर इन RBD। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम RBD की रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन के लिए क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है n-1 इंटू R-1। n का मतलब ट्रीटमेंट -1 एंड R का मतलब रेप्लिकेशन -1। तो अगर 10 ट्रीटमेंट है तो n-1 करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 9, और इंटू फिर रेप्लिकेशन -1 R-1, तो 4 -1 हो जाएगा हमारा 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 27।
क्या होता है इसका फॉर्मूला, n-1 इंटू r-1, वेयर n इज रिप्रेजेंट ट्रीटमेंट एंड r रिप्रेजेंट्स रेप्लिकेशन। चलिए नेक्स्ट है, अंडर द एजम्पशन फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस द पेरेंट पॉपुलेशन शुड बी। तो पेरेंट पॉपुलेशन कैसे होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी टू वैल्यू ए एंड बी द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमॉन्ग अर्थमेटिक मीन ए, जियोमेट्रिक मीन जी एंड हार्मोनिक मीन एच एग्जिस्ट। तो इसमें भी रिलेशन ही पूछा गया है कि अगर सेम वैल्यूज़ हैं हमारी तो उनका जो अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन निकलेगा उनमें क्या रिलेशन होगा। तो उनमें यही रिलेशन होगा कि जो जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर होगा वो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के गुणनफल के बराबर होगा। नेक्स्ट है, फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ वन पॉपुलेशन वी यूज टी टेस्ट व्हेन। तो टी टेस्ट कब यूज करते हैं हम, व्हेन सैम्पल साइज इज स्मॉल एंड एच डी इज अननोन। एच डी मीन स्टैंडर्ड डेविएशन जब अननोन होता है और सैम्पल साइज हमारा स्मॉल होता है तब हम किसका यूज करते हैं, टी टेस्ट का। नेक्स्ट है, फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए, सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए कौन से टेस्ट का यूज करते हैं, तो उसका आंसर है हमारा टी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टेस्ट एग्रीमेंट बिटवीन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज वुड बी। तो जब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में हम रिलेशन के लिए कोई टेस्ट यूज करते हैं तो वो यूज करते हैं हम काई स्क्वायर टेस्ट। नेक्स्ट है, द मिनिमम सैंपल साइज फॉर यूजिंग काई स्क्वायर टेस्ट शुड भी। पहले भी आपको बता चुके हैं कि कितनी होनी चाहिए, कम से कम 50 होना चाहिए सैंपल साइज काई स्क्वायर टेस्ट के लिए। इससे कम अगर साइज होगा तो फिर हम उसमें काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक्स यूज फॉर कंपेयरिंग। तो एनोवा जो टेक्निक होती है वो किसको कंपेयर करने के लिए यूज होती है, तो वो होता है कंपेयरिंग फॉर द मीन्स ऑफ मोर देन टू पॉपुलेशन। दो पॉपुलेशन या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन के मीन को कंपेयर करने के लिए हम एनोवा टेक्निक का यूज करते हैं, एनोवा या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अगला क्वेश्चन है, लैटिन स्क्वायर डिजाइन जिसे LSD बोलते हैं, इज सुटेबल फॉर कंपेयरिंग। तो इट इज़ सुटेबल फॉर 5 to 12 ट्रीटमेंट। 5 से कम नहीं होने चाहिए ट्रीटमेंट और 12 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ट्रीटमेंट। किसके लिए, लैटिन स्क्वायर डिजाइन के लिए। अगर इससे कम है तो फिर हम उसमें लैटिन स्क्वायर डिजाइन को अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, इन फील्ड एक्सपेरिमेंट द कॉमनली यूज डिजाइन इज। तो जो इन फील्ड डिजाइन होती है जिसको हम फील्ड में अप्लाई करते हैं अपने प्रैक्टिकल रूप में, वो कौन सी डिजाइन होती है, वो होती है हमारी RBD, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमॉन्ग द कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट R and the two regression coefficient BYX and BYZ exist। तो इसमें भी रिलेशन पूछा गया कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो यहाँ पर रिलेशन यही होगा कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है उनका इंटू R स्क्वायर हमारा यह कोरिलेशन कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है, द रिग्रेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारा 0 से इनफाइनाइट के बीच में होता है, किसके बीच में, 0 से इनफाइनाइट। इसके बाद द कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन, तो वो होता है हमारा -1 to +1। कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज होती है -1 से +1। अगला क्वेश्चन है, फॉर टेस्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट द टेस्ट यूज्ड। तो दो एट्रीब्यूट, इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स को टेस्टिंग के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, वो है हमारा फिर से काई स्क्वायर टेस्ट। नेक्स्ट है, कोरिलेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इंटू टू कंटिजेंसी टेबल। जब हम टेबल बनाते हैं 2 into 2 कंटिजेंसी टेबल शुड बी यूज्ड व्हेन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल इज। तो कब यूज करते हैं हम, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल इज लेस देन 5 हो, तब हम 2 into 2 कंटिजेंसी टेबल का यूज करते हैं। ये सब जब आप डिज़ाइन पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा डिटेल में कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर ऑलवेज लाइज बिटवीन। तो जो काई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है हमारी +0 से या 0 से इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स बेस्ड ऑन N1 and N2 ऑब्जर्वेशन इन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी होती पूछ रहा है, यहाँ पर 2 मीन्स की पूछ रहा है। जब N1 और N2 ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है तो वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम N1 + N2 -
2। लास्ट क्वेश्चन है आज का, फॉर कंपेयरिंग 4 ट्रीटमेंट विद RBD द 15 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर ऑफ रेप्लिकेशन आर 6। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है लास्ट वाला। अगर आपको समझ में नहीं है तब आप इसको कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तब हम आपको बताएंगे। तो ये आज का स्टैटिक्स का क्वेश्चन बैंक था, और कल से हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे और सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। और कुछ वीडियोज़ में हम रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे जो सारे सब्जेक्ट से मिले जुले होंगे। कोई एक प्रॉपर सब्जेक्ट का हम वीडियो नहीं डालेंगे, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आप लोग तैयार रहिए, हम बहुत सारी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले हैं, और अच्छे से पढ़ते रहिए। और जैसा कि अभी हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपने हमारी सारी पिछली वीडियो देखी हैं और जो आगे हम लाने वाले हैं उनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कैटेट में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी हम आपको दे सकते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।